Okay guys, iOS 27 beta new series not showing in my iPhone and what is the solution that if it is showing joint wait list। दोस्तों अगर आपने भी न्यू सीरी को इनेबल करना है तो इस तरीके से आपके आईफोन में जॉइंट वेट लिस्ट करके एक ऑप्शन आती है। कैसे आप इसको इनेबल करेंगे, साथ के साथ किन आईफोन्स में सीरी आपको देखने को मिलेगी। न्यू सीरी की बात हो रही है आफ्टर iOS 27 बीटा अपडेट के बाद। चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसके अंदर मैंने जो इस बीटा अपडेट को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है एंड इसी के साथ साथ आईफोन 13 में भी मैंने इस अपडेट को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जनरल में जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। वैसे बात करते हैं कि न्यू सीरी कौन से आईफोन में सपोर्टेड रहेगी, प्लस अगर आपने इसको इनेबल करना है तो कैसे जो है जॉइंट वेट लिस्ट हटा करके आपको ये सीरी बीटा ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। iOS 27 बीटा अपडेट के बाद जो न्यू सीरी आई है वो किन आईफोन्स में सपोर्टेड है, तो क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आईफोन 13 है तो ये सीरी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो अब ये जो न्यू सीरी है सपोर्टेड रहेगी आईफोन 15 प्रो एंड इससे अब जितने भी आईफोन्स आते हैं लाइक आईफोन 16, 16 प्रो, इसी तरीके से आईफोन 17 सीरीज़। तो अब कुल मिला के अगर आपके पास आईफोन 13 है तो भाई ये फीचर या फिर कहने की न्यू सीरी iOS 27 वाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट फिर भी गाइस यदि आपको ये न्यू सीरी अपने आईफोन में देखने को नहीं मिली है तो भी इस अपडेट में आपको बहुत से ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खासा अपडेट चल रहा है, बट हाँ फीचर्स तो हैं। बट अगर ये सीरी मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया था, बट मे भी आने वाले सालों में एप्पल कुछ इन आईफोन्स के ऊपर भी करे। तो चलो गाइस अब जान लेते हैं कि यदि आपने भी न्यू सीरी को इनेबल तो कर दिया था बट आप अभी भी स्टक हो जॉइंट वेट लिस्ट में, तो क्या है इसका सोल्यूशन, कैसे जो है आप इसको फटाफट से अप्रूव करा सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपने ध्यान से फॉलो करना है सोल्यूशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सबसे पहला जो आपने काम करना है, इस तरीके सेटिंग में जाओ, नेटवर्क एंड सेलुलर डेटा पे क्लिक करना और यहाँ पे जो है आप सेलुलर डेटा ऑप्शन पे जाओ। प्लीज़ आपने जो है वॉइस एंड डेटा पे क्लिक करके इसको 5G ऑटो या फिर 5G ऑन कर लो। अगर आपने LTE किया है तो आप 5G ऑटो करो, ज़्यादा बेस्ट है। पहला काम तो आपने यही करना है, ठीक है। और हो सके तो डेटा रोमिंग भी इनेबल कर दो। अगर आपके पास मैक्सिमम टाइम वाईफाई नहीं होता है तो इससे भी आपकी फाइल्स जल्दी डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। आप जाके चेकआउट करो अभी। अगर आपने कल के दिन इसको इनेबल कर दिया था, जॉइंट वेट लिस्ट आ चुका था। सेटिंग में जाके सीरी के सेक्शन में चेकआउट करो क्या आपके फ़ोन में सीरी बीटा करके ऑप्शन आ गई है या फिर नहीं। अगर नहीं आई है तो अब आप इसका सोल्यूशन जान लो। गो टू द सेटिंग्स, आपको सेटिंग में जाना है जनरल, और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। लैंग्वेज रीजन में जाके यहाँ पे जो है आपको रीजन यूनाइटेड स्टेट करना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से डायरेक्टली सर्च कर लो यूनाइटेड स्टेट। तो इस तरीके से जो है आपको इसको सिलेक्ट करना है। पहला काम तो आपने ये करना है। नंबर सेकंड, यहाँ पे जो है आप लैंग्वेज भी इंग्लिश कर दो। नंबर सेकंड सोल्यूशन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वर्क करेगा आपके आईफोन में इस न्यू सीरी को अप्रूव्ड होने में या फिर इनेबल होने के लिए, दोस्तों यहाँ पे अपने आईफोन को मैक्सिमम टाइम चार्जिंग पे लगा के रखो और साथ के साथ कोशिश करें कि हमेशा ही वाईफाई से कनेक्टेड रखें अपने आईफोन को। और एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा वर्क करेगी, वो है कि फुल नाइट के लिए जो है इस तरीके से चार्जिंग पे लगाओ और यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, चार्ज होने दो और साथ के साथ चेकआउट कर लेना कि वाईफाई कनेक्टेड रहे। आप इसको करें 24 आवर्स तक, देखेंगे कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली न्यू सीरी आ जाएगी इस तरीके से बीटा करके आपको। अगर नहीं तो अब आपको जो है नंबर थर्ड सोल्यूशन जानना है। तो नंबर थर्ड में आपको जाना है सेटिंग में और इस तरीके से स्वाइप डाउन करके सीरी के सेक्शन में जाओ और यहाँ से जो है अगर आपने सीरी पहले सेटअप नहीं करी थी तो आप कर लो। अगर पहले से सेटअप थी तो एक बार इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर दो। इस तरीके से इसके 5 स्टेप्स होते हैं, इनको फॉलो करके यहाँ पे इसको डन कर दो। नंबर फोर्थ सोल्यूशन ये है कि दोस्तों आपको बार बार जो है सीरी को ऑन ऑफ नहीं करना है। जी हाँ, जितनी बार आप इसको करेंगे वहाँ पे टाइम जो है फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। तो एटलीस्ट आप जो है वेट करो। यहाँ पे आपको बार बार ऑन ऑफ तो बिल्कुल ही ना करो, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जितना हो सके अपने आईफोन में AI से रिलेटेड फीचर्स को यूज़ करो। अब जैसे कि फ़ोटोज़ एप्लीकेशन ओपन करो, यहाँ से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, यहाँ से जो है इस तरीके से क्लीन अप वगैरह फीचर्स यूज़ करो। जितना ज़्यादा आपका आईफोन AI फीचर्स यूज़ करने के लिए फोर्स करेगा खुद को, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में सीरी से रिलेटेड जो है अप्रूवल जल्दी देखने को मिलेगा। एंड हाँ गाइस, जैसा कि न्यू सीरी है तो एप्पल के ऑफिशियल सर्वर से ही ये सभी के आईफोन्स में अप्रूव्ड होगी। तो इसके लिए आप खुद से कुछ मैनुअली नहीं कर सकते हैं अपने आईफोन में। ये जो स्टेप्स हैं वही है कि जैसा कि आपको आईफोन में इंडेक्सिंग की ऑप्शन आ रही थी, सबसे हैरानी वाली बात है कि लोग कह रहे हैं कि मेरे आईफोन में ये ऑप्शन नहीं गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये देखो, मैं सेटिंग में जाऊँगा और इसमें भी हमारा जो iOS 27 बीटा अपडेट ही रन हो रहा है और यहाँ पे आप देखो, ये देखो iOS 27 बीटा अपडेट है और इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो,
तो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ इसका, जो आपके फ़ोन में जॉइंट वेट लिस्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें भी iOS 27 बीटा अपडेट है, राइट, दोनों में सेम अपडेट है। बट आप भी देखो यहाँ पे जो ये मैसेज आता है, ये देखो इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में गाइस कंप्लीट हो गई है। इसका सीक्रेट यही है कि मैं इस आईफोन को मैक्सिमम चार्जिंग पे लगा के रखता हूँ, और दूसरा बात है कि ये हमेशा ही मेरा आईफोन, वैसे सभी आईफोन मेरे वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं, बट कमाल की बात यह है कि आईफोन 13 में अभी तक ये जो है इंडेक्सिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो भाई लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे कि भाई आप एक बार इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बैटरी रिव्यू देना, तो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों वीडियो। इसको मैं फुली चार्ज करूंगा, इसको यूज़ करूंगा, अब इसका बैकअप कितना है, और आईफोन में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मायने रखती है कि अगर आप अपने आईफोन को फुल नाइट चार्जिंग पे लगा दो यार एक बार, ठीक है, 24 आवर्स बाद देखोगे कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी न्यू सीरी। बट हाँ, कोशिश करो कि रात को सोने से पहले चार्जिंग पे लगाने के बाद अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्टेड रखना ही रखना है, और ऐसे ही छोड़ देना है इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है इंडेक्सिंग फास्टली कंप्लीट होगी, और इस आईफोन में हो गई है। ठीक है, देख लो आपके सामने सेम अपडेट है, और इसमें अभी तक नहीं हुई है। तो ये चीज़ जो है आपके फ़ोन में सीरी भी इसी तरीके से इनेबल्ड होगी जब आप अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगा के रखोगे, साथ के साथ वाईफाई से कनेक्टेड रखो। तो जब इस सीरी की सभी फाइल्स वगैरह डाउनलोड हो जाएंगी, उसके बाद ही आपके फ़ोन में इनेबल होगी, या फिर कहने की बीटा के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका सोल्यूशन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे पॉइंट्स आप ध्यान से समझना जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। एक फाइनल जो है वो है कि जस्ट अपने फ़ोन को एक बारी रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, एक बारी का दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हो, इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करो और यहाँ पे अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते रहो, और इसके अलावा और कुछ मत करो। मेन है चार्जिंग एंड वाईफाई से कनेक्ट रखो। जितनी फास्टली जो है आपका फ़ोन बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा, जितनी जल्दी फाइल्स एंड डेटा को डाउनलोड करेगा, उतनी ही जल्दी आपको ये न्यू सीरी आपके आईफोन में अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। बट ध्यान रखिए दोस्तों, कौन से आईफोन सपोर्टेड है, आईफोन 15 प्रो एंड इससे अबव सीरीज, राइट। तो आई होप मैंने गाइस दोनों चीज़ें कवर कर दी हैं कि अगर आपके आईफोन में शो नहीं हो रही थी, रीज़न क्या है, प्लस जिन आईफोन में ये सपोर्टेड है उन आईफोन्स में अगर जॉइंट वेट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा था, तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। प्लीज़ आप इसको करें, उसके बाद दोस्तों आप एटलीस्ट इसको इनेबल कर लो, जितने मैंने स्टेप्स बताए हैं, और स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एटलीस्ट 24 आवर्स वेट करना, और उसके बाद आप रिजल्ट देखना कि ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है आपने करनी है। तो अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।